देखो, एनयूएस ने अभी रिसेंटली अप्रैल 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। उनका कहना है कि मैंने सब्जेक्ट गलत सेलेक्ट कर लिया था, अब मुझे जो है सब्जेक्ट को चेंज करना है। तो अगर आप अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, सब्जेक्ट चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा वो आप यहाँ पे समझोगे। और सब्जेक्ट चेंज करने के बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम कब होगा, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, आपका टीएमए जो है असाइनमेंट वो कब एनयूएस लेगी और कैसे लेगी, ये सारा चीज़ इस वीडियो में समझ लो। तो सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा कि लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में आना होगा। तो लॉगिन करने का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आपको क्या करना है कि उस पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है। अब लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी पासवर्ड का यूज़ कर सकते हो, या नीचे एक और ऑप्शन मिलता है लॉगिन बाय रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर का। इस पर क्लिक करके आप अपना रोल नंबर और रेफरेंस नंबर का डेट ऑफ बर्थ के साथ लॉगिन कर सकते हो, यूज कर सकते हो लॉगिन करने के लिए। लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा ई सर्विस का। इसमें आपको एक लिंक मिलता है अप्लाई का, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे, जिसमें से आप लोग को देखने को मिलेगा एक बॉक्स सब्जेक्ट स्लैश स्टडी सेंटर का। इसी में आपको लिंक मिलता है चेंज सब्जेक्ट का 720 रुपये के नाम से। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिए हो। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और ओटीपी को यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद देखोगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऊपर आप यहाँ पे देखोगे तो एलिजिबल सब्जेक्ट्स फॉर चेंज, कौन कौन से सब्जेक्ट को आप चेंज करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो, ये आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, लिस्ट यहाँ पे देख लेना। इसी सब्जेक्ट को आप लोग रिप्लेस करके कोई और सब्जेक्ट को ला सकते हो। ठीक है, यानी कि चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे तो एक नोट दिया गया है जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ और इसे ध्यान से आप लोग देख लेना। लर्नर मस्ट चूज द सब्जेक्ट्स वाइजली एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आफ्टर चेंज ऑफ सब्जेक्ट द एग्जामिनेशन फीस एलिजिबल फॉर आफ्टर 3 months इन केस ऑफ पब्लिक एंड ऑन डिमांड एग्ज़ाम। ये कह रहे हैं कि यहाँ से अगर मैं सब्जेक्ट चेंज किया तो मेरे प्रैक्टिकल के मार्क्स इरेज हो जाएंगे, मेरे टीएमए के मार्क्स इरेज हो जाएंगे, यानी कि हट जाएगा, मिट जाएगा मेरा टीएमए का भी, प्रैक्टिकल का भी मार्क्स मिट जाएगा जो मैंने पहले दिए हैं। थ्योरी के जो मार्क्स है वो भी यहाँ पे पूरी तरह से हट जाएगा। दूसरा चीज़ ये बोल रहे हैं कि अगर आपने यहाँ से सब्जेक्ट चेंज किया तो नए वाले सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब होगा, 3 महीने बाद। यानी कि आज अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, आज 20 तारीख है, 20 जुलाई है, तो अगले 3 महीने बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर के 20 तारीख को मेरा एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एनवीएस ने यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है। और ये ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए भी है, पब्लिक एग्ज़ाम के लिए भी है। 3 महीने से पहले एनवीएस एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करेगा ही नहीं। अब चालाकी से आप एग्ज़ाम फीस भर दोगे वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम ये लेगी नहीं। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे देखो सब्जेक्ट टू चेंज में यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो चेंज करना चाहते हो। न्यू सब्जेक्ट टू टेक में आपको अपना नया सब्जेक्ट यहाँ पे लेके आना है। लिस्ट आपको मिल जाएगी पूरी। इस लिस्ट में से जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली पेमेंट मोड में आके कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना और पेमेंट कर देना। 720 रुपये इन्होंने फ़ीस बताया है, ठीक है, वहाँ पे, लेकिन 770 रुपये अभी ये फ़ीस ले रहे हैं क्योंकि एनवीएस ने जो है फ़ीस आप लोग की इंक्रीज कर दी है और काफ़ी हद तक फ़ीस इन्होंने इंक्रीज किया है हर चीज़ पे। ठीक है, एनवीएस का ए से लेके जेड तक की जो फ़ीस है एनवीएस ने इंक्रीज करी है। अब वो कितनी करी है वो आप लोग को नोटिफिकेशन वाली वीडियो देखनी होगी। तो पेमेंट जब आप कर दोगे तो आप लोग का ये पेमेंट का ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दिया हूँ। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे देखो ऑन डिमांड एग्ज़ाम की सीट देखूँगा, ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट मेरे चेंज हो गए हैं, सब्जेक्ट चेंज होने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। ठीक है, 2 से 3 दिन में आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे ऑन डिमांड एग्ज़ाम की डेट बुक कर सकते हो बुक सब्जेक्ट पे। ठीक है, यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे और एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आपके सामने डेट आ जाएगा। अभी डेट यहाँ पे नहीं है, सीटें सारी बुक हो गई है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये डेट शो कर दे। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये डेट शो कर दे। तो जैसे कि यहाँ पे अगस्त का देखोगे तो अगस्त की सीट यहाँ पे हमें सीट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, दूसरा देखोगे तो सितंबर की यहाँ पे देखोगे तो 2 सीटें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नोटिफिकेशन को हमेशा अपने माइंड में रखना कि 3 महीने बाद ही मुझे एनयूएस एग्ज़ाम देने देगा। भले ही यहाँ पे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, डेट यहाँ पे शो हो रहा है, मैं बुक नहीं कर सकता हूँ। मैं बुक करूँगा इसका मतलब यही है कि अपने पैर पे मैं कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, मैं अपने एग्जामिनेशन फ़ीस को वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एनयूएस ने पहले ही बोल दिया है 3 महीने से पहले हम कोई एग्ज़ाम आपके कंडक्ट करने वाले नहीं हैं।
ठीक है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम एज वेल एज पब्लिक एग्ज़ाम। अब देखो अभी कंडीशन क्या है, अभी जितने भी स्टूडेंट सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं ना, उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि अक्टूबर 2024 के लिए एग्ज़ाम फीस पे कर दे। ठीक है, अक्टूबर 2024 का एग्ज़ाम फीस पे करने का लिंक आपके डैशबोर्ड में ही मिलेगा। यहाँ से अपने सब्जेक्ट देख लेना चेंज हो गए हैं। ठीक है, इन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके पेमेंट कर दोगे। अब पेमेंट कर दोगे तो अक्टूबर 2024 का एग्ज़ाम जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शुरू होने वाला है, थ्योरी एग्ज़ाम मेन, तो उसी में आपका हो जाएगा। दूसरा, सितंबर में आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। और तीसरी, जो आप लोग का टीएमए है, असाइनमेंट है, वो भी आप लोग अभी दे पाओगे। ठीक है, असाइनमेंट पे यहाँ पे देखोगे टोटल मार्क असाइनमेंट पे जब आप क्लिक करोगे अपलोड टीएमए पे, ये पेमेंट करने के बाद आएगा। जब आप अक्टूबर 2024 का एग्ज़ाम फीस पे कर दोगे तब ये लिंक एक्टिव हो जाएगा और ये बोलेंगे आपसे कि आप पेमेंट अभी कर दो। ठीक है, अक्टूबर 2024 के लिए एग्ज़ाम फीस पे करोगे तो अभी 31 जुलाई तक अभी के आपके पास समय है कि आप लोग अपना असाइनमेंट को बनाकर अपलोड कर सको। और जितना भी मैंने बोला हूँ ना, इसमें हम पूरी तरह से आपको हेल्प कर सकते हैं। बस देखो एक चीज़ ध्यान रखना, हमें एनयूएस से कोई पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, हमारे यूट्यूब से भी बहुत अच्छी इनकम नहीं होती है। तो जो भी चीज़ हम करवाएंगे आपको, कंसल्टेंस देंगे, प्रैक्टिकल बनवाएंगे, असाइनमेंट बनवाएंगे, ठीक है, या थ्योरी एग्ज़ाम में जो भी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे उन सबको हम चार्ज कर रहे हैं और चार्ज आपको देना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि भाई तो वेला बैठा है, इससे कुछ भी बोलेंगे ये करके दे देगा। ठीक है, सी टाइप मुझे मत समझना। ठीक है, क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए पैसे देना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं दोगे तो फिर काम नहीं होगा। ए टू जेड की हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि सारी चीज़ करके देंगे, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट कैसे करोगे तो कमेंट सेक्शन खोलना, उसमें आप लोग को एक लिंक पिन हो रहा होगा ये इंस्टाग्राम आईडी के नाम से, उस पर कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, वहाँ से हम बातचीत करके अपनी आपको हम इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे ले आएंगे, फिर आपका सारा काम हम करके दे देंगे। ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आप खुद से कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं तो चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक्स्ट्रा, जिनके पापा मम्मी इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनमें से मैं भी एक था पहले। ठीक है, मैं उनके लिए ही ये वीडियो बनाता हूँ कि वो खुद से सारी चीज़ें कर सके। और ए टू जेड की वीडियो बनी पड़ी है चैनल पे, आप लोग सर्च कर लेना। ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आप मुझसे ही काम करवाओ। ठीक है, लेकिन मुझसे आप काम करवाओगे तो वो चार्जेबल है। ठीक है, क्योंकि मैं भी अपना यहाँ पे बैठा हूँ तो काम लेकर बैठा पड़ा हूँ, मुझे इनकम को यहीं से जनरेट करना है अपने घर वाले चलाने के लिए। तो आपको वो कंसल्टेंसी फ़ीस जो है, प्रैक्टिकल फाइल की जो फ़ीस है, असाइनमेंट की जो फ़ीस है, वो आपको देनी ही पड़ेगी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी और मेरे हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट कोई देगा भी नहीं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो एक लाइक कर देना और कुछ कमेंट है तो कमेंट भी कर लेना। हाँ, अगर आपको पूरी तरह से हेल्प चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर लेना।